हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मन्नत मुराद ड्रामे की सेकंड लास्ट एपिसोड अगर अभी तक आपने नहीं देखी तो हमारे चैनल पर जाकर देखें। अब लास्ट एपिसोड में मुराद की माँ बहुत घटिया इल्जाम लगाती है मन्नत पर। मन्नत के भाई सब खड़े हो जाते हैं और चीखते हैं कि आप जबान संभाल के बात करें। वहाँ बहुत देर खामोश रहने के बाद मुराद चीखता है और फिर बोलता है कि बस अब मैं एक लफ्ज नहीं सुनूंगा अपनी बीवी के खिलाफ। मुराद कहता है कि हम दोनों की सुलह हो गई थी, एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहते हैं, आप लोगों के डर की वजह से हमें छुप छुप के मिलना पड़ रहा था। वहाँ मुराद की माँ सख्ते में आ जाती है कि मेरा बेटा क्या कह रहा है। फिर मुराद कहता है कि हर बात की हद होती है और कहता है कि अब मजीद नहीं, किसी को पसंद हो या नहीं जवाब दे नहीं है किसी को। वहाँ सब मुराद को देख रहे होते हैं और अपनी अम्मी को जाके कहता है कि अम्मी, मन्नत मेरी बीवी है, मेरे बच्चे की माँ है और आज मैं अपने साथ उसको घर लेकर जाऊँगा। उसकी माँ और बहन खामोशी से देख रही होती हैं। फिर मुराद की माँ जाते हुए कहती है ठीक है, फिर ले आओ अपनी बीवी को। फिर मन्नत का बड़ा भाई मुराद को गले लगा लेता है और सब खुश हो जाते हैं। वहाँ मन्नत अब रो रो कर अपनी तबीयत खराब कर लेती है। फिर उसकी भाभी आकर उसे खुशखबरी सुनाती है। फिर मन्नत भागकर मुराद के पास जाती है। मुराद मन्नत को गले लगा लेता है। वहाँ मुराद की माँ और बहन बैठ के इंतजार कर रही होती हैं। मुराद की माँ वही बातें सोच रही होती है कि उसके ससुराल वालों ने मुराद पर जादू कर दिया है, कुछ पिला दिया है, अब उन्हीं की बात सुनेगा, हमारा बेटा हमारे हाथ से गया। वहाँ मन्नत सब घर वालों से मिलकर चले जाती है। वहाँ मन्नत की दोस्त तो अज़रा कहती है कि कम से कम 1 साल तक मैं मुराद के घर तो नहीं जाऊँगी। मुराद की अम्मी को देखा था कैसे घूर घूर कर मुझे देख रही थी, नेकी करने का तो कोई ज़माना नहीं है। तो अतर कहता है कि नेकी का अजर इस दुनिया में नहीं मिलता, ये दुनिया तो फ़ानी है। 2 दिल मिल गए, एक घर टूटने से बच गया, और क्या चाहिए तुम्हें बताओ। अज़रा कहती है अब ये गोल गप्पे पे इनायत ना करिएगा, फटाफट हम हनीमून की तैयारियां करें, फटाफट हनीमून की टिकट्स करवाएं, लेकिन इस बार मन्नत और मुराद को ले जाने की जिद मत कीजिएगा। वहाँ वो लोग घर आ जाते हैं। वहाँ सबसे मिलती है। मुराद का बहनोई कहता है वेलकम वेलकम, लगता है भाभी जी परमानेंटली घर आ गई। वो फजीलत से भी गले मिलती है और वो भी खुश हो जाती है। वहाँ मुराद के बहनोई उसकी खाला और उसकी बेटी ऐसे घूर के देख रहे होते हैं और चिढ़ रहे होते हैं मन्नत से। फिर सुबह मुराद की खाला और उसकी बेटी दोनों रो रही होती हैं कि मेरा तो दिल ही रुक गया, यहाँ शहर आकर बार बार दिल टूट जाता है। मुराद की माँ उसे समझा रही होती है कि पूरी जिंदगी अभी पड़ी है तुम्हारे लिए, अब चुप कर जा। ऊपर से मुराद और मन्नत देख रहे होते हैं। मुराद का बहनोई भी सामान पैक करके आता है और कहता है कि अब आपकी बहू आ गई है, एक मैदान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, कहीं वो हमें जाने का कहे इससे पहले ही हम चले जाते हैं। फिर कहता है इनको भी प्राइवेसी चाहिए होगी ना फूफो जी। मुराद की माँ कहती है कि कहाँ पिंड चले जा रहे हो, तो वो कहता है नहीं, मालिक मकान से बात कर ली है, फिर आते रहेंगे यहाँ पर। नुदरत अपनी माँ से मिलती है, उसकी बहन बहनोई दोनों चले जाते हैं और फिर उसकी खाला और अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चले जाती है। वहाँ फजीलत निक्की भी खुश होती है और मन्नत भी शुक्र अदा करती है कि सब चले गए। वहाँ मन्नत की भाभी अपने भाई से कहती है कि पहले से तुम यही चाहते थे ना कि मन्नत और मुराद की पैचअप हो जाए। वो कहती है कि ऐसा फिल्मी सीन मैंने कभी नहीं देखा कि एक हीरो उसकी खुशी के लिए उसके हीरो के हवाले कर दे। उसका भाई कहता है शादी के शुरू में ही एक दूसरे को बदलने की कोशिश कर रहे थे ये लोग, जो कि गलत कर रहे थे। वहाँ मन्नत तैयार हो रही हो तो मुराद कहता है कि जल्दी करो, तुम्हें घर छोड़कर अब ऑफिस जाना है, डॉक्टर को चेकअप के लिए आज ही बुलाना था, अभी बाप बने नहीं हो और जिम्मेदारियों से जान छुड़ा रहे हो। तो मुराद कहता है कि जान नहीं छुड़ा रहा, तुम्हें पता तो है कितना काम पेंडिंग है। तो मन्नत कहती है तो फिर छुट्टियाँ किस लिए ली थी, अपनी सितारा के लिए, सितारा की शादी अटेंड करने के लिए। और कहती है कि वहाँ तो होगी, माथे पर शिकन नहीं आई होगी। तो मुराद कहता है लाहौल वाला कुव्वत, किस किस्म की बातें करते रहती हो, कज़न है वो मेरी, कज़न बहन होती है, बहनों की जिम्मेदारी है भाइयों को ही करनी पड़ती है। तो मन्नत कहती है अपनी बहनों की जिम्मेदारी कम है, जो कज़न की भी फिक्र हो गई है। वहाँ नीचे आकर अपनी माँ को कहता है मुराद दुआएं कीजिएगा, मन्नत को हॉस्पिटल लेकर जा रहा हो। तो उसकी माँ कहती है आज खैर से पता चल जाना है कि लड़का है या लड़की। तो मन्नत कहती है हाँ शायद। तो मुराद की माँ कहती है कि लड़का ही होना है। तो मन्नत कहती है अगर लड़की हुई तो उसकी माँ मुँह उधर करके बोलती है कि मुँह अच्छा ना हो तो बात तो अच्छी कर लिया करो, खामोशी से बोलती है। फिर मुराद मन्नत को लेकर चले जाता है। जाते जाते मन्नत कहती है कि वो कौन सी सांसें होती हैं जो ड्रामे के एंड में बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। मुराद कहता है कि कितनी बार समझाया है कि अम्मी की आदत है वो इनसिक्योर होती हैं, और कहता है कि उसकी वजह 2 जवान बेटियाँ और एक बेटा तो वाहिद सहारा है उनका। तो मन्नत कहती है कि कुछ करती हूँ, करना पड़ेगा तुम्हारी बहनों का कुछ इंतजाम। तो मुराद कहता है कौन सा इंतजाम। तो मन्नत कहती है चलो बताती हूँ। 4 महीने बाद
वहाँ मन्नत तैयार हो रही होती है और मुराद आके कहता है कि जल्दी करो, कितनी देर लगा रही हो, सब लोग नीचे इंतजार कर रहे हैं। फिर मन्नत कहती है कि पहले सबको तैयार किया है, फिर खुद खड़ी हुई हूँ तैयार होने के लिए, अभी भी खुश नहीं हो? तो मुराद कहता है कि बहुत खुश हूँ मैं, और कहता है कि बल्कि रक्श कर रहा हूँ अपनी किस्मत पर कि तुम जैसी बीवी मिली, और कहता है कि तुम ना होती ना तो मैं बेमुराद ही रह जाता। तो मन्नत कहती कि मैं कैसे ना होती, और बोलती है कि मन्नत के मुराद तो तुम ही हो, और पूछती है कि कैसे लग रहे हैं हम दोनों। मुराद उसे थैंक यू कहता है। तो मन्नत कहती है आप किस लिए? तो मुराद कहता है मेरी जिम्मेदारी पूरी करने में मेरी मदद करने के लिए। मन्नत की भाभी का फ़ोन आता है, वो कहती है कि तुम लोग आए नहीं अभी। तो मन्नत कहती है बस हम पहुंच रहे हैं। वहाँ सब फूल लेके खड़े हुए होते हैं। मन्नत के बड़े भाई को फूल पहनाते हैं। वहाँ फजीलत दुल्हन बनकर आती है। मन्नत के बड़े भाई से फजीलत की शादी हो जाती है। वहाँ मन्नत का छोटा भाई निक्की से बातें कर रहा होता है कि फाइनली बड़े भैया की शादी हो गई। बड़े भैया ना बहुत सेंटी हो गए थे। तो निक्की कहती है ऑल क्रेडिट टू मन्नत भाभी, और कहता है कि फाइनली अब मेरी शादी होगी। निक्की उससे पूछती है कि फाइनली आपको भी ख्याल आ गया शादी का, वरना तो मैं तो समझी थी कि आपको सिर्फ क्रिकेट में इंटरेस्ट है। तो कहता है कि क्रिकेट मेरा पैशन है पर इश्क कोई और है। तो निक्की कहती है कि कौन है वो लकी गर्ल, क्या मैं जान सकती हूँ? तो कहता है कि मिलाऊं उससे। निक्की समझती है कि मुझे कहेगा, लेकिन वो रिदा को आवाज़ लगाता है। निक्की उसे देखकर खामोश खड़े रहती है। वो उससे पूछती है कि कैसी हो। फिर सब फैमिली पिक्चर खींचते हैं और निक्की उनकी पिक्चर खींचती है और ड्रामा यहीं एंड हो जाता है। ड्रामे की लास्ट एपिसोड आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।